गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं सिविल फर्स्ट ईयर वालों के लिए एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूँ, BME बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। उसमें दो पार्ट्स आते हैं आपके, मैकेनिकल का पार्ट्स आता है और सिविल का पार्ट्स आता है। तो मैकेनिकल पार्ट्स का पोर्शन भी मैं पूरा कराऊंगा और बाद में इलेक्ट्रिकल का भी आता है, इलेक्ट्रिकल का भी मुझे कराना है। तो आज मैं मैकेनिकल से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इससे पहले मैं आपको बियरिंग के बारे में बता चुका हूँ कि व्हाट इज़ बियरिंग क्या होती है, कहाँ पे यूज़ होती हैं, कितने प्रकार की ये बियरिंग होती हैं और मतलब किस लोड के लिए कौन सी बियरिंग यूज़ की जाती है। आपको मैंने PPT भी सेंड की थी, वीडियो भी लिंक सेंड की थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर बाय द वे नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, दोबारा से पूछ सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक नया यूनिट फर्स्ट लेके आया हूँ, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी के अंतर्गत आपको में आता है कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स, कंसेप्ट क्या है थर्मोडायनेमिक्स के, थर्मोडायनेमिक्स है क्या। तो देखिए इसके अंदर आता है बस एनर्जी। व्हाट इज़ एनर्जी, आप भी जानते हो एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है। कार्य करने की क्षमता को ही है हम ऊर्जा बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी बोलते हैं। बिना एनर्जी के हम कोई भी कार्य हमारा पॉसिबल नहीं है। अब आता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो है हमारा, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स दो शब्द से मिलकर बना है, ग्रीक शब्द से, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। थर्मोस का मतलब है ऊष्मा और डायनेमिक्स का मतलब है प्रभाव, यानी कि ऊष्मा का प्रभाव, राइट। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है ऊष्मा का प्रभाव यानी हीट ऑफ फ्लो। थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत हम वर्क और हीट के बीच में रिलेशन स्थापित करते हैं। तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स कहता है। थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत हम हीट, एनर्जी, वर्क, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमारा जो टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, एनर्जी होती है, वो हाई से लो की तरफ फ्लो करती है। और जब तक फ्लो नहीं करेगी, जब तक उसमें कोई ऐसा कोई सिस्टम ना लगा देंगे, बिना सिस्टम के वो फ्लो नहीं करती। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये क्या होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, सराउंडिंग्स क्या होती हैं, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस पाथ क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या है, एनर्जी के कौन कौन से सोर्स हैं, एनर्जी हमें कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, उसको कहाँ से हम एकत्रित कर सकते हैं। तो अब आता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, किसी भी चीज़ के बारे में हम बेसिकली स्टडी की जाती है। सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, इंटरनल कंबस्शन इंजन की मुझे कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जो IC इंजन जो होगा, एक हमारा सिस्टम होगा, क्या होगा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, कोई हमें टरबाइन की प्रॉपर्टीज़ ज्ञात करनी है, तो टरबाइन जो हमारे लिए क्या होगा, सिस्टम का काम करेगा, राइट। अब बात करते हैं ये हमारी कितने थर्मोडायनेमिक सिस्टम कितने प्रकार का होता है। नंबर 1 है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम के अंतर्गत क्या है कि हमारा एनर्जी आ भी सकती है, एनर्जी जा भी सकती है। और क्लोज सिस्टम में क्या है, एनर्जी आ सकती है, जा सकती है, लेकिन मास आ सकता है, मास नहीं जा सकता है। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी जाएगी वो सब कांस्टेंट रहेगा, ना एनर्जी जाएगी ना ही, एक बार जो उसमें आपका जैसे थर्मस एग्जांपल है, उसमें गर्म आपकी चाय रखी हुई है, तो उसमें से ना ही तो एनर्जी बाहर निकलेगी ना एनर्जी अंदर आएगी, मतलब यानी कि कांस्टेंट रहेगा, ना एनर्जी आ सकती है ना एनर्जी जा सकती है, ना मास आ सकता है ना मास जा सकता है। ये तो हमारे इसके सिस्टम के प्रकार हो जाते हैं। अब आते हैं हमारे थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टीज़ की, कितने प्रकार की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। थर्मोडायनेमिक्स की दो प्रकार की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नंबर 1 है इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम इज नोन एज intensive properties such as example density, volume, mass, pressure. अब आते हैं हमारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी विच आर डिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम इज नोन एज
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हम, ये तो हो गया हमारा थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कि थोड़ा बहुत कंसेप्ट हो गया, सिस्टम हो गया, इसके टाइप्स हो गए, इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, एनर्जी के स्रोत कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 आप खुद जानते हैं, प्राकृतिक और प्राकृतिक इसके सोर्स होते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए आप क्या क्या करते हैं, जैसे विंड एनर्जी होती है, हाइड्रोथर्मल एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये सब एनर्जी के सोर्स होते हैं। हमें पृथ्वी के गर्भ से जो एनर्जी मिलती है, ज्वालामुखी फूटते हैं, टाइडल ओशन एनर्जी, ये सब क्या हैं, सोर्स हैं एनर्जी की। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि हाइड्रो पावर एनर्जी हमें कैसे मिलती है, इससे बिजली कैसे बनाई जाती है, और ओशन टाइडल एनर्जी कैसे प्राप्त होती है हमें, और जो भी हैं हम आपको आगे भी बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में आपके लिए इसके नोट्स भेजूँगा कि कौन कौन सी एनर्जी को कैसे क्रिएट किया जाए, कैसे बनाया जाए, कैसे इसको कलेक्ट किया जाए, उससे बिजली कैसे बनाई जाती है। इससे पहले मैं आपको सोर्स ऑफ एनर्जी से पहले कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के प्रकार, सिस्टम के प्रकार, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको नोट्स भेजने जा रहा हूँ। और जब भी आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप मुझसे दोबारा से क्वेरी करके पूछ सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ऊष्मागतिकी शब्द यानी थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, दैट ऊष्मागतिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द थर्मोस से हुई है, जिसका अर्थ है थर्मोस यानी कि ऊष्मा, या डायनेमिक्स यानी प्रभाव यानी कि ऊष्मा का प्रवाह यानी कि हीट ऑफ फ्लो। ऊष्मागतिकी भौतिकी रसायन की एक शाखा है जिसके द्वारा हम भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों में होने वाले ऊर्जा के परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। तो ये क्या होता है हमारा थर्मोडायनामिक्स। और थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, थर्मोडायनामिक्स इज द रिलेशन बिटवीन हीट, वर्क, टेम्परेचर, एनर्जी। इन बोर्ड ऑफ टर्म्स थर्मोडायनामिक्स डील विद द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि एनर्जी का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होना ही हमारे थर्मोडायनामिक्स के अंदर होता है। अब आती है थर्मोडायनामिक सिस्टम। जैसे कि मैंने बताया आपको, कोई आईसी इंजन का कोई हम एग्जांपल लेते हैं, तो आईसी इंजन क्या है हमारे यहाँ पर, उसकी आईसी इंजन की कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इनपुट वैल्यू एंड आउटपुट वैल्यू, कितना आउटपुट इसका निकला है, तो हमारी आईसी इंजन जो है हमारा एक सिस्टम होगा, ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करना सिस्टम कहलाता है। बात करें हम आईसी इंजन की, आईसी इंजन में कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आईसी इंजन जो है सिस्टम होगा। यदि टरबाइन दिया हुआ है, अगर टरबाइन की प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट करनी है तो टरबाइन सिस्टम होगा। बेसिकली जिस चीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो सिस्टम में आ जाता है, इसको हम थर्मोडायनामिक सिस्टम कहते हैं। या हम और भी इस तरह से बोल सकते हैं, इट इज़ ए फिक्स्ड मास और रीजन इन स्पेस कंट्रोल वॉल्यूम वेयर आवर स्टडी इज फोकस्ड। अब बात आती है सराउंडिंग, यानी एवरीथिंग एक्सटर्नल टू दिस सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग, यानी कि ये कोई हमारा सिस्टम है, सिस्टम के चारों ओर का जो वातावरण है हमारा, ये हो गया सिस्टम, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल। इन तीनों को सबको मिला के जो बना हमारा क्या बना, यूनिवर्स, ब्रह्मांड जिसे हम बोलते हैं, राइट। ये देखो, सिस्टम से बाहर जो भी चीज़ है वह सराउंडिंग है। सिस्टम और सराउंडिंग को मिलाकर यूनिवर्स तैयार होता है, यानी कि अर्थ, सन, मून एक्सेट्रा। इट इज़ ए टाइप ऑफ सिस्टम विच आर प्लेस इन सराउंडिंग, देन टोटल सराउंडिंग और सिस्टम मेरा ब्रह्मांड। अब आते प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। उन सब की मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा।
और इससे आगे मैं आपको सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में भी नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। तो मोटा मोटा देख लीजिए ओपन सिस्टम में क्या होता है। ओपन सिस्टम में एनर्जी आ भी सकती है, जा भी सकती है। मास आ भी सकता है, मास जा भी सकता है। जैसे एग्जाम्पल टरबाइन, पंप, कंप्रेसर। ओपन सिस्टम में हम ज़्यादातर कंट्रोल वॉल्यूम लेते हैं। कंट्रोल वॉल्यूम एक ऐसा वॉल्यूम होता है इस सिस्टम को घेरे रखता है और इसी वॉल्यूम से एनर्जी इनपुट होती है और आउटपुट होती है। जैसे कि सिस्टम है, सिस्टम के अंदर हम देख रहे हैं कि एनर्जी एंट्री कर रही है, मास भी एंट्री कर रहा है। इस बाउंड्री के बाहर हमारी एनर्जी बाहर जा रही है, मास भी बाहर जा रहा है सराउंडिंग में। इज नोन एज ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम के अंतर्गत देखेंगे हम, क्लोज सिस्टम में मास पास नहीं हो सकता, यानी कि सिस्टम का मास कांस्टेंट रहता है। इसमें एनर्जी आ भी सकती है तथा जा भी सकती है। डेल एम इक्वल्स टू 0, डेल ई टू इक्वल्स टू 0। जैसे एग्जांपल पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वाल्व। इस सिस्टम में देख रहे हैं हमारी एनर्जी इन हो रही है और मास इसमें कांस्टेंट है, मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अब एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम का। इस सिस्टम में ना तो एनर्जी आ सकती है ना ही जा सकती है, और ना ही मास आ सकता है ना ही मास जा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए आप, थर्मस, चाय को गर्म करने के लिए या ठंडी चीज़ को ठंडा रखने के लिए इसमें ना ही हीट ट्रांसफ़र होगी ना ही मास अंदर आएगा। जितना मास थर्मस में है उतना ही हमारा मास रहेगा। ठीक, ये तो हो गया हमारा कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक, thermodynamics system, right? Properties of thermodynamics. Properties of thermodynamics of types of system के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। अब पढ़ाऊंगा मैं आपको एनर्जी के बारे में। सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, कौन कौन से इसके सोर्स होते हैं।